सीजेपी की जरा बात कर लेते हैं, चूंकि आप काफी अभी आपने कहा कि आपका मकसद आंदोलन करना, हंगामे करना नहीं है, आपकी कोशिश है कि ये तस्वीर बदले। लेकिन ये तस्वीर बदलने की दिशा में कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर आती है, सरकार को झुकना पड़ता है। आप उस आंदोलन से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़े, जबकि वो युवा शक्ति का आंदोलन था और कहीं ना कहीं आप उसके खिलाफ जाते दिखाई पड़े, इसीलिए लोग आपको टूल किट भी कह रहे हैं। सर कोई युवा शक्ति नहीं है वो। अच्छा। युवा शक्ति को बॉट और पाकिस्तान फॉलो नहीं करते, मुझे कहना नहीं चाहिए। लोग आप सर सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी बोलते हैं। सोशल मीडिया पे जी। लोग मुझे बोलने लगे, मुझे अभिजीत दीपके ने बोला है कि मुझे हम्म। पार्टी बनानी चाहिए, ऐसे ऐसे मीम बन रहे हैं और पता नहीं लोग एआई से क्या क्या बना रहे हैं कि मैं अभिजीत दीपके की बी टीम हूँ। जी। ये अगर स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, इस चीज पे इन्होंने क्यों नहीं, स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन से बड़ा मुद्दा कौन सा है आप मुझे बता दीजिए। अगर ये जी। सच में स्टूडेंट की ताकत है, जेंजी की ताकत है, ये लोग भी हम्म। सर है तो पॉलिटिकल पार्टी ही, आखिरी में लग तो पी ही गया है इनके। अगर इनको, हम्म। हमने क्यों अपने नाम का, हम पेज का नाम आंदोलन रखा, किसी पॉलिटिकल हम्म। पार्टी के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं होना। मेरा हम्म। मकसद ये है, नहीं होना था, नहीं होना था। हमारा दरअसल काम है है सिर्फ क्या आवाज वेदांश, उठाना। वेदांश है क्या कि हमने इसी जंतर मंतर से लेकर तमाम जगहों पर बहुत सारी चीजें देखी हैं और लोगों ने कहा कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे और राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन अंततः वो राजनीति में ही आ जाते हैं। आपको भी अब लोकप्रियता मिली है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हुए हैं, तो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जिससे कॉकरोच जनता पार्टी आई उसने भी एक राजनीतिक दल के तौर पर अपने आप को, अब आगे वो किस तरीके से काम करते हैं अलग बात है। तो आप बी टीम भले ना हो, लेकिन क्या उसके कोई अपोजिट टीम, कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि उस आंदोलन को कमजोर करने की तो कोई ये कोशिश नहीं है, उसके पैरेलल कोई एक नया आंदोलन तो नहीं खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे कोई और टूल किट तो नहीं है? इस तरीके के जो प्रश्न आपके पास आ रहे हैं, उठ रहे हैं, क्या इस तरीके की बातें आपसे हो रही हैं? आपको चिंता में नहीं डालती चीजें? मुझे अपनी इमेज की चिंता होती तो पहली बात तो मैं इस टॉपिक पे मुद्दा क्यों उठाता। अगर मैं हम्म। टूल किट होता या कुछ भी होता, आप ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको मैंने छोड़ा ना हो। हम्म। सबकी बराबर आलोचना करी है। मैंने लिटरली ये कहा है, एसपी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, सीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो पार्टी रिजर्वेशन का मुद्दा उठा देगी मजबूती से, हम उसकी जय जय कर देंगे। हम्म। मुझे नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेम या कुछ भी। मैंने खुले में बोला, मैं भाजपा का वोटर रहा हूं, सपोर्टर बिल्कुल भी ना हूं। कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी पार्टी का वोटर तो रहता ही है। मैंने वोट हम्म। दिया है तो मेरी क्या उनसे सवाल पूछने की इच्छा नहीं होगी? क्या मैंने वोट हम्म। दे दिया तो सब उनके हाथ में छोड़ दिया? मैं सवाल पूछूंगा। हमारे साथ समस्या क्या हो गई है, हम्म। वोटर ये सोचने लगे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनकी है। ये हम्म। पॉलिटिकल पार्टियों की है, ये सांसदों की है, एमएलए की है, पार्षदों की है। ये आम जी। जनता की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को चुनाव जिताए। आपको अगर हम्म। लगता है कि ये आपके हित की बात कर रहे हैं, ये करेंगे, तो आप बिल्कुल वोट दीजिए उनको। पर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं भाजपा को चुनाव जिताऊं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बात करूं, भाजपा के समर्थक जुड़े, भाजपा के विरोधी जुड़े, उससे मेरा कॉज पूरा होना चाहिए। जब मैं 10 जगह डाइवर्ट हो जाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पॉलिटिकल पार्टी यही कर रही है, हर मुद्दे अच्छा, पे तो बात करती है। वेदांत से बताइए, ये बताइए कि भाजपा के लोगों ने आपसे संपर्क किया, किसी दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने आपसे संपर्क किया और कहा कि आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और करो, मतलब कुछ प्रोत्साहन देने वाले आए हो और किसी ने कहा हो कि ये क्या कर रहे हो, या अब किस तरीके के आपके पास कॉल और फोन? वैसे मेरे ख्याल से पहली बार शायद आपका ये इंटरव्यू आ रहा है और आपकी पहचान भी पहली बार ही आज अमर उजाला में शायद छपी है। तो इसके बाद किस तरीके से लोगों के फोन आ रहे हैं और घर वाले किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो आपके स्वजन हैं, जो आपके थोड़ा सा जो चिंता करते हैं, जो केयर करते हैं, किस तरीके के भाव चल रहे हैं वहां पर? आपसे क्या बताऊं कि ऐसा कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर शायद ही कोई था जिसका मैसेज मेरे पास नहीं आया या मैंने उनसे बात नहीं की। पॉलिटिकली हम्म। बात कर रहा हूँ। बट हम्म। उन्होंने भी मुझसे ये बोला कि कुछ सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में भी ऐसे लोग हैं। इतना हम्म। सेक्युलर डीएम मैंने अपना कभी भी नहीं देखा था कि हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट हम आपके साथ फ्रंट में नहीं जुड़ अच्छा सकते। चलिए, मैं, तो अच्छा लगा, आप ठीक राजनीतिक दल, है। आप राजनीतिक दलों के नाम बताइए, कौन कौन से राजनीतिक दलों के पास आए? अरे मैं नहीं नाम लेता है। सर। नहीं, बीजेपी, सर सारे कांग्रेस, सपा, बसपा, किसके आए? सर सारे राजनीतिक दलों के आए, नहीं, मैं नाम सबके। ले रहा हूं, ये इनके आए, इनके नेताओं के आए? हाँ सर, सबके आए। मैं कह तो रहा हूँ, सीजेपी को अगर आप राजनीतिक दल मान रहे हो, अब सीजेपी हम्म। में तो वो 4 आदमी चला रहे हैं, वो जो कॉकरोचेस हैं वो 4 ऊपर के। पर जो हम्म। उन्होंने सीजेपी की फोटो लगा रखी थी अपनी डीपी में और मेरे हम्म। पे मैसेज कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम है, जो भी। अब मुझे पता नहीं वो कार्यकर्ता है क्या है, मुझे ज्यादा उस बारे में कुछ बात करनी नहीं है।
तो बात सर यही है कि हमारे खिलाफ एक्सट्रीम लेफ्ट के भी लोग हैं, एक्सट्रीम राइट के भी लोग हैं, जो भी लोग कहीं पे बीच में हैं, जो थोड़ा सा रिफॉर्म चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि हटाओ अब लोगों को जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें आलोचना करने की आदत ही है कि किसी चीज की आलोचना करो। तो कोई आलोचना कर रहा है कि मैं रिजर्वेशन हटाने की मांग कर रहा हूं, तो मैंने कैप्शन में लिख दिया है एजुकेट एजिटेट एंड और एजुकेट और एजिटेट ऑर्गेनाइज, इस ये लिख दिया है मैंने कि बी आर अम्बेडकर जी ने दिया था। अब उनको नहीं पता कि ये एसडीएफ ने उससे पहले दे दिया था। वो लोग सिर्फ एआई पे पढ़ के कि ये जी अम्बेडकर जी का दिया हुआ बयान है, और उसको यूज करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खैर मैं उसमें क्या कहूं, पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे साथ सारी जाति समुदाय सब कुछ जुड़ा। मैंने कोशिश करी है कि पूरा देश को जोड़ने की कोशिश करूं। एक पोस्ट भी मैंने डाली कि ये किसी एक प्रदेश की लड़ाई नहीं है, सारे देश की लड़ाई है, हर भाषा में वीडियो बनाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं मुझको हिंदी आती है, मैं बस हिंदी और इंग्लिश ही बोल सकता हूँ, तो मैंने जी। उनमें कोशिश करी यार सब में वीडियो बनाओ जिससे ज्यादा दूर तक आवाज जाए। हर हर पूरा देश के नागरिक इस बारे में चर्चा तो शुरू हो। चर्चा ही नहीं है, लोग मास्क पहन के बैठे हुए हैं इस मुद्दे पे, कुछ बात ही नहीं करते। और रही बात, जैसे आपने मुझे कहा कि मेरा नाम मैंने सार्वजनिक नहीं करा, और लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी। नाम मैंने सार्वजनिक नहीं करा, लोगों को कुछ भी नहीं पता था मेरे बारे में, और ये मैंने जी। कोशिश भी इसलिए करी क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैं फेम के लिए कर रहा हूँ या कुछ भी है। ये भी जी। भाई ने आपकी टीम से मुझे ढूंढ लिया, पर मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने ढूंढ लिया। तो मैंने सोचा कि नहीं वो नहीं एक हम डिसरिस्पेक्ट नहीं नहीं होगी। हमारा हमारा काम है वेदांश, और हमारी तो टीम और हम लोग इस पे लगते हैं, तो हम अपना काम जानते हैं, अमर उजाला अपना काम जानता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।